अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ ताजिर और मेरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बंजारा यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक प्रोफेशनल प्रोग्राम जिसका नाम है स्किल्स डेवलपमेंट। आज इस सिलसिले की दूसरी एपिसोड है और अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी फर्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें ताकि इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करने का जो कोर पर्पस है वो आपको इन डिटेल पता चल जाए। आपकी आसानी के लिए मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट एपिसोड का लिंक भी अटैच कर दिया है ताकि आप इजीली उसे देख सकें। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। ये डिफरेंट पार्ट्स में होगा और आज उसका पहला पार्ट है। इसमें जिन पॉइंट पर हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले है एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्लो एंड प्रोसीजर। इसमें हम कंप्लीट फ्लो और प्रोसीजर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में होते हैं उन पर इन डिटेल बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की। इसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस के हवाले से बात होगी, जिसमें प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन और पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन है। देन हम बात करेंगे लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग की, कि किस तरह कार्गो पोर्ट ऑफ लोडिंग से पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक डिफरेंट स्टेजेस पर रोल करता है। क्या रिक्वायरमेंट होती हैं एक एक्सपोर्टर को कार्गो को हैंडओवर करने के लिए पोर्ट ऑफ लोडिंग पर, और क्या रिक्वायरमेंट होती हैं एक इंपोर्टर को कार्गो रिसीव करने के लिए पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज या पोर्ट ऑफ अराइवल पर। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पेमेंट मैच्योरिटी एंड रियलाइजेशंस। जिस तरह हर बिजनेस का पर्पस होता है पैसे कमाना, तो हम ये देखेंगे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में पेमेंट किस तरह बैंक चैनल से मूव करती है। देन फाइनली हम देखेंगे लीवी एंड रिबेट्स, जिसमें सबसे पहले कस्टम्स रिबेट, देन ड्रॉबैक ऑफ लोकल टैक्सेस एंड लेवीज, जिसको आमतौर पर DLTL भी कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे GST यानी जनरल सेल्स टैक्स पे, कि किस तरह ये GST का कानून एक्सपोर्टर और इंपोर्टर पर अप्लाई होता है और किस तरह से एक एक्सपोर्टर अपने GST का रिफंड अप्लाई करता है और उसको उसका रिटर्न मिलता है। इन तमाम पॉइंट को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो मैं चाहूँगा कि आप उससे वेल अवेयर हो जाएं। तो आइए उन टर्म्स को पहले देखते हैं, फिर इन पॉइंट्स को हम कंटिन्यू करेंगे। किसी भी प्रोडक्ट को जब हम विद इन द कंट्री सेल करते हैं तो उसे हम डोमेस्टिक सेल कहते हैं, लोकल सेल भी कहते हैं। और यही प्रोडक्ट जब हम कंट्री से बाहर भेजते हैं, अपने मुल्क से बाहर सेल करते हैं, तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। इसी तरह कोई चीज़ हम विद इन द कंट्री परचेज करते हैं तो उसे लोकल परचेज या डोमेस्टिक परचेज कहते हैं, और यही प्रोडक्ट हम मुल्क के बाहर से मंगवाते हैं तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्टर के डिफरेंट टाइटल्स होते हैं, कहीं शिपर कहा जाता है, कहीं एक्सपोर्टर कहा जाता है, कहीं सप्लायर कहा जाता है, कभी सेंटर कहा जाता है। इसी तरह से इंपोर्टर को भी डिफरेंट टाइटल्स दिए जाते हैं, बायर भी कहते हैं, रिसीवर भी कहते हैं, किसी डॉक्यूमेंट में आप कंसाइनी भी देखेंगे। तो ये सारे टाइटल्स जो हैं वो एक टर्म है जो मालूम होना ज़रूरी है इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें। चूँकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाइस वर्सा एक्टिविटी हैं, तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो एक्सपोर्ट के पार्ट से करेंगे। इन तमाम पॉइंट्स को हम जब कंप्लीटली एक्सपोर्ट के हवाले से देख लेंगे तो इसके बाद हम मज़ीद इन्हीं पॉइंट्स को बात करेंगे इंपोर्ट के हवाले से। हो सकता है कि एक्सपोर्ट को समझने के दरमियान आप बहुत सारी चीज़ें इन्हीं पॉइंट्स की इंपोर्टर के हवाले से समझ चुके होंगे, लेकिन हम इसको कंप्लीट पॉइंट्स को इंपोर्टर के हवाले से भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्टर दो तरह के होते हैं। नंबर 1, मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, यानी वो एक्सपोर्टर जो अपनी प्रोडक्ट को खुद ही इन हाउस प्रिपेयर करते हैं और खुद ही उसे एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरे नंबर पर कमर्शियल एक्सपोर्टर, यानी उनका अपना कोई इन हाउस सेटअप नहीं होता और वो रॉ मटेरियल को मार्केट से परचेज करके किसी दूसरे सेटअप पर अपनी प्रोडक्ट को तैयार करवाते हैं और फिर उसे अपने नाम से एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें वो लोग भी होते हैं जो रेडी प्रोडक्ट मार्केट से उठाकर उसे एक्सपोर्ट करते हैं, उसे भी कमर्शियल एक्सपोर्टर कहते हैं। तो वापस चलते हैं उन्हीं पॉइंट्स पे जहां हमने होल्ड किया था। नंबर 1, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्लो एंड प्रोसीजर। फ्लो किसी भी काम की सीक्वेंशियल टास्क को कहते हैं जो एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए होती हैं। उन्हीं टास्क को अमली तौर पर मुकम्मल करना प्रोसीजर होता है।
हमारे केस में जो एक्सपोर्ट फ्लो है वो कुछ इस तरह से होगा: ऑर्डर कंफर्मेशन, ऑर्डर प्रिपरेशन, ऑर्डर डिलीवरी, ऑर्डर रेमिटेंस। जब हम प्रोसीजर की बात करेंगे तो हम इन तमाम टास्क को इन डिटेल देखेंगे। फिलवक्त हम फ्लो के हवाले से इन टास्क को देख रहे हैं। ऑर्डर कंफर्मेशन में यूं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन डिटेल एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के दरमियान एग्री की जाती हैं, लेकिन मेनली 3 पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर ऑर्डर कंफर्म होता है। नंबर 1, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की स्टाइलिंग, प्रोडक्ट का मटेरियल, प्रोडक्ट की कंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिकेशंस, साइजेस, क्वांटिटी, ये तमाम चीज़ें प्रोडक्ट में आती हैं। देन सेकंड पॉइंट है प्राइस। इंटरनेशनल करेंसी में उसकी प्राइस डिसाइड की जाती है, चाहे वो डॉलर हो या ब्रिटिश पाउंड हो, यूरोज हो, किसी भी करेंसी में जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट होती है उसमें उसकी प्राइस एग्री होती है। देन इसके बाद होती है डिलीवरी, यानी एक डेट ऑफ डिलीवरी दोनों पार्टीज की तरफ से म्यूचुअली एग्रीड की जाती है। और इन 3 पॉइंट की एग्रीमेंट पे, मेनली इन 3 पॉइंट की एग्रीमेंट पे ऑर्डर कंफर्म होता है। इसके बाद है ऑर्डर प्रिपरेशन। एक्सपोर्टर इन हाउस, अगर वो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है तो इन हाउस, अगर वो कमर्शियल एक्सपोर्टर है तो आउटसोर्स करके डेफिनेटली उसको जो उसकी स्पेसिफिकेशन, साइज, क्वांटिटी, कंस्ट्रक्शन जो भी होगी और उस ऑर्डर की, उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट को तैयार करवाएगा। देन ऑर्डर डिलीवरी। एक्सपोर्टर मेक श्योर करेगा कि एग्रीड डेट ऑफ डिलीवरी पर वो ऑर्डर डिलीवर हो। इसमें शिपिंग की टर्म्स भी होती हैं। जब हम ये प्रोसीजर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको इन डिटेल सारी चीज़ें बता दूंगा, और मैं श्योर हूँ कि जब आप ये कंप्लीट टॉपिक पढ़ लेंगे तो फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी इस हवाले से। देन ऑर्डर पेमेंट। जब इंपोर्टर कार्गो रिसीव कर लेता है, मर्चेंडाइज अपनी वहाँ रिसीव कर लेता है, तो डेफिनेटली पेमेंट की भी एग्रीड टर्म होती हैं और उन्हीं टर्म पर वो पेमेंट वहाँ से भेजेगा और एक्सपोर्टर यहाँ पर उस पेमेंट को रिसीव करेगा। इस तरह से ये तमाम टास्क जो है वो इनका फ्लो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इन्हीं सेट ऑफ टास्क पर एज ए प्रोसीजर बात करेंगे। तो आज हमने एज ए फ्लो बात की है और हमने कंप्लीट फ्लो देखा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का कि किस तरह ये फ्लो करता है। अगली वीडियो में हम इन्हीं सेट ऑफ टास्क को एज ए प्रोसीजर देखेंगे। आई एम श्योर कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फ्रूटफुल होगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।